नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पटेल आप सभी का नए सेशन में स्वागत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, काफी दिन के बाद हमारी क्लासेस चालू हुई हैं। आप सभी का एक नए सेशन में सभी का फिर दोबारा से स्वागत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक रीजनिंग का बहुत शानदार कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग आपके जो एग्जाम्स हैं, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती या अदरवाइज जो भी एग्जाम्स हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो उसमें रीजनिंग के मैटर को कंप्लीट करने के लिए हमारे इस बैच से जुड़िएगा बच्चों। बहुत शानदार मैटर आपको मिलेगा, अपडेटली क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज रीजनिंग का दौर चेंज हो गया है, उसी को देखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को मैं इस कंप्लीट कोर्स को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को अपने इस सेशन को शेयर करना है, बताना है बच्चों को कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो सके। तो चालू करते हैं बच्चों। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, राधे कृष्णा। बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा पहला जो डे है, इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बेसिक यूनिट से हम लोग चालू करेंगे। बेसिक यूनिट से इसलिए चालू करेंगे क्योंकि हम लोगों को जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो पहले उसका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग बड़े आसानी से उस टॉपिक के हर क्वेश्चंस को बड़े ढंग से कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए मैं सिलेबस की बात करूंगा थोड़ा सा। देखो बच्चों, अपना जो रीजनिंग जो विषय है उसके अंदर दो टाइप आप लोगों के आते हैं, एक तो वर्बल पार्ट होता है, एक हमारा नॉन वर्बल पार्ट होता है। अगर मैं टोटल ऑफ रीजनिंग के टॉपिकों की बात करूं तो आप लोगों के जो यूनिट्स हैं विद्यार्थी, वो 32 यूनिट्स हैं। हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं पिछले 6 से 7 साल की अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जामिनर ने केवल 11 से 12 यूनिट को फोकस किया है। कहने का मतलब, आप रीजनिंग का कोई भी पेपर देते हो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा है वो केवल कितनी यूनिट पे ध्यान दे रहा है? 11 से 12। स्टूडेंट, सबसे ज्यादा हमको ये 11 से 12 यूनिट को ही पढ़ना है। पढ़ना तो पूरा ऑल ओवर है। अगर मैं बात करूं तो पूरा रीजनिंग का, अगर मान लीजिए आप पुलिस का एग्जाम देते हो तो उसमें 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। इस 30 क्वेश्चन का जो 90% जो पार्ट है विद्यार्थी, वो हमारे इसी यूनिट से आने वाला है। बाकी का जो 10% पार्ट है बाकी की यूनिट से आएगा। तभी तो कहते हैं कि हम उस चीज को पढ़ना है जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो इन यूनिट की मैं आप लोगों से चर्चाएं करूंगा। सबसे पहला यूनिट मैं नाम देता हूं, जिसे आप लोग ने एक यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है रीजनिंग एग्जाम की दृष्टि से, कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग जिसे आप लोग कहते हैं। इस कूट भाषा के हमारा कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग जहां पे आती है, वहां पे विद्यार्थियों 3 से 4 क्वेश्चन आराम को आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस कराए जाएंगे आप लोगों को। बड़े मैजिक तरीके से आप लोगों को इस यूनिट को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद अगला यूनिट है विद्यार्थी सीरीज, जिसे आप लोग हिंदी में श्रृंखला कहते हो। सीरीज बोले तो श्रृंखला, ये श्रृंखला भी टॉपिक एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी हर पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस। 2 टाइप की हमारे पेपर के अंदर सीरीज आती है बच्चों। पहला होता है लेटर्स पे आधारित सीरीज, एक होता है नंबर्स पे आधारित सीरीज। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के नंबर्स लिखे होते हैं 1 4 9 16 और नेक्स्ट अगला आगे क्वेश्चन मार्क। ये नंबर सिस्टम है। इसके बहुत सारे रूल्स में विद्यार्थी आप लोगों को कराऊंगा। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने इस कोर्स को पढ़ लिया तो आपका सीरीज का क्वेश्चन कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। लेटर सीरीज के अंदर आप लोगों ने इस प्रकार की सीरीज देखी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने देखा है कि 40% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके नहीं आता है। 60% ऐसे क्वेश्चंस करना है जो हमें लाखों बच्चों से एक प्रश्न ऊपर लेके जाए। तो इसको बच्चों में एक मैजिक जादू से आप लोगों को सिखाऊंगा। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सभी का आंसर आएगा, वो बताएंगे जब हम लोग का क्लासेस चालू होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 टॉपिक हैं बच्चों जिनके 5 से 6 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट, ये 3 टॉपिक को मिला के बनेगा। फिर आ जाओ बच्चों जिनका एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। जैसे एक टॉपिक है रक्त संबंध, एक टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख, एक है मैथमेटिक ऑपरेशन मतलब गणितीय संक्रिया। इनका क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। नॉन वर्बल की बात करूं तो बच्चों में आप लोगों को
8 यूनिट पढ़ाने वाला हूं और 8 में से जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो 3 यूनिट है। कहने का मतलब पढ़ना हमें सब कुछ है, सबसे ज्यादा आप लोगों को 3 यूनिट्स पे ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों फिर आ जाता है एक पार्ट रीजनिंग का, स्टेटमेंट के कंक्लूजन ज्ञात करना, स्टेटमेंट के एग्रीमेंट्स ज्ञात करना। ये सारी चर्चाएं हम लोग जो करने वाले हैं, स्टेटमेंट के एग्रीमेंट्स, कथनों की धारणाएं, कार्रवाइयां, तर्क, कथन और निष्कर्ष, ये सारे क्वेश्चंस मिला के आप लोगों को ये 5 से जो 6 यूनिट मिला के आपके पेपर के अंदर आज तक एग्जामिनर सबसे ज्यादा इन्हीं पे फोकस कर रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम आते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को इस क्वेश्चन को देखकर। बच्चों इस यूनिट को मैं करीब 3 ट्रिक से लेकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप लोग चाहते हो कौन से कॉन्सेप्ट से हम लोग को क्वेश्चंस करना है वो सारा डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब आपको इन 11 से 12 यूनिट सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे घड़ी कैलेंडर टॉपिक होता है, वहां से भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ये बेसिक यूनिट है, तो धीरे धीरे एक एक चीज को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया रीजनिंग के बारे में आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है वर्तमान समय में भर्तियों का दौर चल रहा है, सही समय है हमें तैयारी करने का। तो आप जल्दी से अपने इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा बच्चों। बहुत नामात्र फीस के अंदर आप लोगों को हम कोर्स लेकर आ रहे हैं, इसकी सूचना हम लोग को अच्छी तरह से दे देंगे। तो आज अपना पहला सेशन है, तो हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टली बात कर लेते हैं। एक टॉपिक लूंगा मैं, छोटा सा यूनिट अपन उसके बारे में बात करेंगे। उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग कंप्लीट ये सारी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो पहला यूनिट जो होगा वो विद्यार्थी क्या होगा। सबसे पहला आज हम लोग जो यूनिट पढ़ने वाले हैं, चलो मैं बोर्ड चेंज कर लेता हूं। आज हम लोग जो पहला यूनिट पढ़ेंगे बच्चों, सभी लोग अपना पेन कॉपी रजिस्टर निकाल लें, नोट्स बनाना अच्छे से। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक बार रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, बार बार उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला टॉपिक का नाम है हमारा कैलेंडर। ये एक बेसिक यूनिट है विद्यार्थी, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। आज मैं इस टॉपिक की बेसिक बातें करूंगा जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा कैलेंडर जो टॉपिक है उसमें कहां से क्वेश्चंस आता है, हमको कैसे उसको कंप्लीट करना है, आज उसी की चर्चाएं करेंगे। कैलेंडर जो यूनिट है विद्यार्थी, वो मैं आप लोगों को 6 से 7 टाइप से क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, इस यूनिट का अपन लोग YouTube चैनल पे ही रीजनिंग के टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस या भविष्य में फ्यूचर में आपकी भर्ती में वो प्रश्न आ सके, ऐसे क्वेश्चंस का पिटारा मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूं। पहले हम थ्योरेटिकल इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, सारी चीजें आपसे चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों कैलेंडर में 6 से 7 टाइप। अगर मैं आपके पेपरों की बात करूं तो बच्चों कैलेंडर में आज तक 2 से 3 टाइप सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। हमको पढ़ना पूरा यूनिट है, सबसे ज्यादा उसी पे ध्यान देना है। देखो एक बात सुनिएगा, ये कोर्स सबसे डिफरेंट क्यों है? इसलिए है कि बच्चों इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को वो चीज देने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा मोस्ट है। कहने का मतलब मैंने वो चीज निचोड़ आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बच्चा पढ़ो पूरा टॉपिक और लास्ट में जाओ उस चीज पे कि एग्जाम में उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपको यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। 2 से 3 टाइप के अंदर इसका एक बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम आता है। अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2022 के अंदर बहुत बेसिक कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे गए। देखो बच्चों, कैलेंडर की अगर बात करें तो अब बात आती है कैलेंडर का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। ये जो कैलेंडर हमारा जो है, एक ग्रीक कैलेंडर का क्वेश्चंस हमारे पेपर में आता है, सभी बच्चे जानते हैं, जिसमें टोटल जो महीने होते हैं विद्यार्थी वो 12 होते हैं, जिसका फर्स्ट जो महीना है स्टूडेंट वो जनवरी होता है और अंतिम महीना इसका क्या होता है बताओ, दिसंबर। मेरे ख्याल से बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, यहां तक सब लोग अच्छे से जानते हैं। ग्रीक कैलेंडर के अंदर बच्चों आप लोगों को सबसे पहले 2 वर्षों के बारे में जानना है। 2 वर्ष सबसे पहले जानकारी में लेना है। एक तो होता है बच्चों हमारा साधारण वर्ष,
जिसको हम लोग सिंपल ईयर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष, जिसको आप लोग हिंदी में अधिवर्ष भी कह सकते हैं। कह सकते क्या है, इसका हिंदी में जो नाम है वो अधिवर्ष होता है। कई बार पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है कि निम्न से अधिवर्ष की पहचान करो, तो स्टूडेंट याद रखना लीप वर्ष का ही हिंदी में नाम क्या कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है। इस सिंपल ईयर नॉर्मल वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं विद्यार्थियों, कितना दिन होता है, 365 दिन। सब लोग जानते हैं बड़े आराम से, पर मैं एक चीज जोड़ूंगा यहाँ पे, 365 से ही 1/4 डेज होते हैं हमारे सिंपल ईयर के अंदर, और जो लीप ईयर है विद्यार्थी, इसमें टोटल डेज की जो संख्या है वो कितना होगा बताओ, 366। अब बच्चों आप लोगों को यह समझना है कि लीप ईयर कैसे बना, 366 कैसे हुआ, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान से समझेंगे। आ जाओ बच्चों, देखो आप लोगों को एक छोटी सी बात याद रखना है। 365 आपने जाना कि सर ये कैसे लिखा, पहले इस बात को बता देता हूं। देखो एक नॉर्मल वर्ष में 365 के अलावा जो एक्स्ट्रा होता है वो 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड होता है। ये टाइमिंग हमारा एक्स्ट्रा होता है। तो लगभग विद्यार्थी इसको मैं मान लेता हूं 6 घंटे। हमने इसको कितना टाइमिंग मान लिया बताओ, 6 घंटे मान लिया। आपने एक बात पकड़ में ले लिया, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आया कि एक साल में साहब 6 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ये समय धीरे धीरे 2 साल में 12 आवर्स आगे हो जाएगा, 3 साल में ये समय 18 घंटे हो जाएगा, और 4 साल में ये टाइम बढ़ के 24 आवर्स का मतलब कितना दिन बढ़ गया विद्यार्थी बताओ, 1 दिन बढ़ गया। जैसे ही 1 दिन बढ़ा तो ईयर के अंदर दिन हो गए 366 और वर्ष का नाम दे दिया गया लीप वर्ष, हमारा अधिवर्ष। क्लियर भाई यहाँ पे। अब एग्जामिनर के सामने, विज्ञानों के सामने एक समस्या आई है सॉरी, कि चलो दिन तो बढ़ गया, 366 लीप वर्ष कर दिया, अब इस दिन को बढ़ाए कहा जाए। तो बच्चों जैसे प्रॉपर्टी का विभाजन होता है, 12 भाई बहन हैं, ऐसे लोग हैं मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जनवरी 31 का होता है, दिसंबर भी 31 का होता है। किसी ने कहा यार जनवरी में 1 दिन बढ़ा दो तो जनवरी 32 दिन का हो जाएगा, किसी ने कहा ना इसको गवर्नमेंट हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी इसके पास। तो एक व्यक्ति ने कहा है कि यार गरीब भाई रहता है हमारे साथ फरवरी, ये गरीब कैसे, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी 28 कभी कितना होता है 29, इस गरीब का प्रमोशन कब होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो सिंपल ईयर है ना उसमें फरवरी होता है 28 दिन का, और 1 दिन बढ़ा वो लीप वर्ष में बढ़ा, और लीप वर्ष में हमारा फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का। अब बच्चों मैं इस कॉन्सेप्ट से आप एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोग लीप वर्ष की डेफिनेशन खुद बना सकते हो, रटना नहीं है। कैसे कि आप लोगों को पता चल गया 1 दिन कितने सालों में बढ़ा, 4 साल में बढ़ा। तो आप लोगों ने डेफिनेशन क्या बनाया कि लीप वर्ष की पहचान के लिए क्या परिभाषा बनेगी, दिए गए साल के अंदर हम लोग कितने का भाग देंगे बताओ, 4 का भाग देना है। यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह वर्ष मेरा कैसा कहलाएगा बच्चों बताओ, लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, मैंने लिखा 1996 1996, आपसे क्वेश्चन आया कि बताओ ये लीप वर्ष है कि नहीं है। आप लोग क्या करोगे, इसमें भाग दोगे कितने का, 4 का। पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, समय बचाना है, लास्ट के 2 अंकों में देना है। मैथ के अंदर भाजकता के नियम पढ़ाए जाते हैं, तो 4 का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो समझ जाओ पूरी संख्या 4 से क्या हो गई, विभाजित। तो 4 का भाग 96 में हम लोगों ने दिया, बड़े आराम से जा रहा है, 4 दूनी 8 16 गया, तो इसका मतलब ये मेरा कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2014, समझिएगा आप लोग 4 का भाग दे रहे हैं, बड़े बच्चे स्टूडेंट बड़े किसी चीज को सीख जाते हैं तो बहुत शॉर्ट में फंस जाते हैं। कई बार ऐसे कर देते हैं 4 एकम 4 ना, पूरी संख्या में देना है, 14 में भाग नहीं जा रहा है, तो याद रखना ये मेरा कौन सा वर्ष कहलाएगा बताओ, सिंपल वर्ष कहलाएगा। तो बात पूरी समझ में आई कि लीप वर्ष की पहचान के लिए कितने का भाग दोगे, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों, कई बार मैंने देखा कुछ टीचर्स बच्चे को रटा देते हैं। रटाते कैसे हैं कि बेटा रट ले, लीप वर्ष की पहचान के लिए 4 का भाग दिया जाता है, 4 साल में लीप वर्ष आता है। 2018 के अंदर पेपर के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये आया था कि लीप वर्ष जो है अधिकतम कितने समय के गैप में आ सकती है, मतलब ज्यादातर एक लीप वर्ष में कितने साल का अंतर हो सकता है। उसमें ऑप्शन थे ऐसे 4 साल, एक ऑप्शन था 6 साल, एक ऑप्शन था 8 साल, एक ऑप्शन था 12 साल।
बहुत बच्चों ने 4 साल आंसर किया। अधिकतम जो अंतर है बच्चों याद रखना, उसका करेक्ट आंसर होगा 8। अब मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे होगा, समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहे थे हम लोग, हाँ 8 साल का। जैसे अगर कोई आपको रटवाता है तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है पेपर में 1896, इसमें 4 का भाग दो, बड़े आराम से जा रहा है। 1896 हमारा लीप ईयर है, 4 साल जोड़ो, 1900 शताब्दी सेंचुरी ईयर आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखना आप लोग, यदि किसी वर्ष के अंत में 2 जीरो हो या 2 से अधिक जीरो हो या फिर वो बच्चों शताब्दी वर्ष हैं, सेंचुरी ईयर हैं, तो उसमें 4 का भाग नहीं देना। याद रखना कितने का भाग देना है, 400 का। क्यों? क्योंकि जैसे हम नॉर्मल वर्ष में 4 का भाग देकर लीप वर्ष निकालते, उसी प्रकार शताब्दी जो वर्ष हैं उनके अंदर लीप वर्ष निकालने के लिए कितने का भाग देंगे बताओ, 400 का। वही गैप धीरे धीरे समय जुड़कर 400 वर्षों वाला अंतराल करता है। तो बच्चों अब देखो 1900 में बताओ कितने का भाग देना है। अब साहब ये तो 2 जीरो, 2 से अधिक जीरो है तो 400 का भाग देना है। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। वैसे 4 का तो जा रहा है, 4 साल में कहा टीचर ने कि आना चाहिए, नहीं आ रहा है बच्चों। 4 साल जोड़ा, नहीं आ रहा है, सिंपल ईयर है हमारा। तो इसमें दोबारा और 4 साल ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा बताओ, 1904। तो 1904 हमारा लीप वर्ष है, 4 का भाग जा रहा है। तो देखो अधिकतम तो अंतर हमारा जो आया 1896 से लेकर 1904 में अगर लीप वर्ष आ रही है तो बताओ कितने साल का अंतर आया, 8 साल का। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना है। वैसे नॉर्मल तो 4 वर्ष में ही लीप वर्ष आता है। अगर वो पूछ लेता है कि अधिकतम कितने साल का गैप हो सकता है तो 8 साल बाद लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो पूरे सारी कहानी को समझते हुए लीप वर्ष की जो टोटल डेफिनेशन जो निकली वो क्या निकला कि दिए गए वर्ष में पहचान करने के लिए 4 का भाग दो। यदि किसी वर्ष के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो आती हैं तो याद रखना विद्यार्थी फिर उसमें कितने का भाग देना है, 400 का। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ष दे दिया 100 आ गया, आपसे पूछा बताओ ये लीप वर्ष है या सिंपल ईयर है, आपने तुरंत भाग दिया 4 का। नहीं, 4 का नहीं देना। देखो लास्ट में कितनी जीरो है, 2। सेंचुरी ईयर है, कितने का भाग देना है, 400 का। नहीं जा रहा है तो कौन सी वर्ष कहलाएगी बताओ, सिंपल ईयर कहलाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं तो पूरी सारी कहानी को मिलाते हुए बच्चों जो हमारी लीप वर्ष की जो डेफिनेशन जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं यहां पे। लीप वर्ष की जो डेफिनेशन हमारी जो निकल के आई वो क्या निकल के आ रही है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिवर्ष। हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। मैं एक एक चीज को बड़े आराम से आपको कंप्लीट करा रहा हूं कि दिए गए वर्ष में हम लोगों को भाग देना है 4 का। लिखिएगा आप लोग सब, दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं। दिए गए वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं। यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है, तो वह लीप वर्ष कहलाता है। परंतु यदि किसी वर्ष के अंत में 2 जीरो हो या 2 से अधिक जीरो हो, ऐसे लिख लेना मेरी तरह, ब्रैकेट में लिखो, या फिर वो कौन सी वर्ष हो, शताब्दी सेंचुरी ईयर हैं, तो उसमें विद्यार्थी याद रखना कितने का भाग देना पड़ेगा, 400 का। तो टोटल एक बार रिपीट कर देता हूं कि दिए गए साल में 4 का भाग 2 पूरा पूरा जाता है, लीप वर्ष कहलाएगा। यदि किसी वर्ष के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो है या शताब्दी वर्ष हैं, कितने का भाग देना है, 400 का। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा 1996 लीप वर्ष, 2000 सेंचुरी लीप वर्ष, आप लोगों को उसके बाद लिख लीजिएगा 2004, ये भी कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष। क्लियर? एक बार नोट कर सकते हैं आप इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो बच्चों इस वीडियोस को मैं आपको YouTube पे डालने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, आपको मैंने बता दिया है। क्लास अगर कोई बच्चा अभी जुड़ा है तो स्टार्टिंग में देखना, मैंने बोला है कि बच्चों मैं एक बेहतरीन रीजनिंग कोर्स लेकर आ रहा हूं आपको, बहुत अच्छा लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों के लिए, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है।
आप लोग अगर रीजनिंग में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो बच्चों एक बार मेरे साथ समय दीजिएगा, जुड़िएगा मेरे से। आप लोगों को रीजनिंग का मैं गारंटी लेता हूं, अगर राजस्थान पुलिस एग्जाम देते हो तो 30 से 30 क्वेश्चंस की गारंटी रहेगी आपको एग्जाम आने की, बशर्ते जो मैं कहूं उस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चीजें बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है, इसके बाद फिर कैलेंडर में बच्चों जैसे लीप वर्ष की पहचान करी तो आज तक लीप वर्ष से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले हमको इन्हीं को ध्यान देना है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता है बच्चों प्री BSTC, उसके अंदर 2018 या 17 के अंदर क्वेश्चन आया था। प्रश्न क्या है, लगातार 100 सालों में, लगातार 100 सालों में लीप वर्ष संख्या बताओ, लगातार 100 सालों में लीप वर्ष संख्या बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। मैंने देखा ज्यादातर बच्चा इसका कमेंट करने वाला है 24, नहीं बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा 24 या 25 हो सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। हो सकता है आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 24-24 पढ़ा होगा, मैं 24 भी बताऊंगा कैसे आंसर हो सकता है, कब 24 होगा, कब 24 या 25 हो सकता है। तो समझिएगा बच्चों इस कॉन्सेप्ट को। लगातार शब्द अगर जुड़ रहा है, लगातार का मतलब है ये 100 साल मेरी कहीं भी हो सकती है, तो लगातार 100 सालों में पूछा जाए तो ये आंसर है। अब तुम कह रहे होंगे साहब सिद्ध प्रूव करके बताओ इसे, तो समझिएगा बच्चों मैं आपके सामने प्रूव करता हूं। 1 से लेकर 101 के बीच में बताओ कितने साल का गैप है। 100 साल का गैप है। स्टार्टिंग की पहली लीप वर्ष क्या होगी 4, आगे क्या होगा 8, ऐसे बढ़ते बढ़ते 80 तक कितना हो जाएगा 20। ठीक है साहब। 80 के बाद फिर 84 आएगी, 88 आएगा, हर 4 साल में आने वाला है 96 होगा। अरे जुड़ तो बच्चों 100 भी रहा है, पर अभी चेक किया था 100 लीप वर्ष नहीं सिंपल ईयर है, तो लास्ट लीप वर्ष कौन सा है 96। कौन से नंबर का, 20 के बाद देखो 21, 22, 23, 24। तो बताओ यहां पे लीप वर्ष संख्या कितना होगा हमारा 24 होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। 100 साल लगातार बच्चों कहीं भी हो सकती हैं। आगे चले 201 तक देखा, 101 से लेकर 201 के बीच में यहां भी 24 ही होगा। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो 24 है। अगर नॉर्मल सिंपल ईयर साधारण वर्ष की बात करें तो बच्चों यहां पे जो साधारण वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो संख्या है, आप लोग 100 में से इसको घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 76, यहां पे भी 76 हो जाएगा। आगे बढ़ो 201 से लेकर 301 के बीच में यहां भी 24 होगा और ये भी 76 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 300 में 400 का भाग नहीं जाएगा। आगे चेक करो बच्चों। अब देखते हैं जब 301 से लेकर 401 के बीच में गैप तो वही 100 साल का है, परंतु यहां पे देखो कौन सा और साल जुड़ रहा है, 400 साल जुड़ रहा है। 400 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। 400 में 400 का भाग देंगे बच्चों, पहले 24 तो हमारा 396 होगा। 301 से लेकर 396 24वें नंबर की होगी। 400 हमारी कौन से नंबर की हो जाएगी बताओ 25, और ये कितना हो जाएगा 75। आप पूरा अच्छी तरह से समझेगा। देखो 100 साल में 24 और ये 100 साल में 25। अगर कोई टीचर आपको 24 लगातार लिखाता है, बड़े प्यार से आप ये क्वेश्चन पूछिएगा सर से, आपको 25 बताएगा। अगर 25 कराता है तो ये क्वेश्चन दे दीजिएगा। तो अगर लगातार शब्द जुड़े तो बच्चों याद रखो आंसर देना है 24 या 25। अगर बच्चों वो एग्जामिनर आपसे ऐसे कह दे कि प्रथम 100 साल में बताओ, अगर प्रथम 100 साल की बात करेगा तो याद रखना तब तो आंसर मुझे कितना ही देना पड़ेगा 24 ही देना पड़ेगा। आगे बात समझ में, दोनों बात क्लियर करा दिया है, दोबारा ध्यान दो। लगातार शब्द जुड़े तो 24 या 25। अगर प्रथम 100 साल की बात करें तो आंसर बच्चों 24 देना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, लगातार बच्चों पूछ लेता है आपसे, लगातार ध्यान देना इस वर्ड पे, लगातार 400 सालों में लीप वर्ष संख्या बताओ, तो इसका फिक्स आंसर होता है बच्चों 97। अब ये 97 भी सिद्ध कर सकता हूं। अगर कोई 24 लिखाता है ना तो आप 400 सालों में 24 से गुणा कर दो, 96 होना चाहिए, जबकि इसका कंप्लीट आंसर क्या होता है 97 होता है। ये 97 कैसे आया, एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों,
1 से लेकर 401 तक कितने साल का अंतर है? 400 साल का अंतर है, कॉमन सी बात है। तो क्यों ना अपन इन 400 सालों को हम ऐड कर लें, ये भी तो अपनी लगातार 400 सालें हैं। तो हमने बच्चा जब इनको ऐड किया तो जोड़िएगा मेरे साथ सब लोग, देखो कैसे जोड़ेंगे। 5 और 4 कितना हुआ? 9, 9 और 4 13 और 4 कितना हुआ? 17। आंसर लाई कितना? 1, कैरी 1 हो गया। जोड़िएगा 2 और 1 कितना हुआ? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 कितना हुआ? 9। तो बताओ लगातार 400 सालों में करेक्ट आंसर हमारा कितना आ गया? 97, 97 आंसर। क्लियर भाई? दोनों क्वेश्चन क्लियर करा दिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, टेंशन ले लेना। जो मैं लिखाऊंगा तो उसके सामने आपको प्रूफ सिद्ध करके बताऊंगा। प्यारे बच्चों, बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने कहा ना, अपना ये रीजनिंग का कोर्स सबसे डिफरेंट होगा। बेसिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे से जुड़ के रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? मैं बोर्ड चेंज कर लेता हूं बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा, बड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। आप लोग मुझे जवाब देना, ऑप्शन दूंगा, आपका वेट करूंगा मैं। लगातार 400 सालों में आप मुझे बताओ 29 तारीख कितनी बार आती है? ऑप्शन ऐसे आते हैं पेपर में। पहला ऑप्शन होता है 1, बी ऑप्शन में होता है 97, सी में होता है 400 और डी में होता है बच्चों 4497, 4497। ऐसे ऑप्शन हैं, आप लोग बताइएगा लगातार 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है? बच्चा बड़ा रट के जाता है बच्चों, और फटाक से आप लोग का भी आंसर आ रहा होगा। ज्यादातर बच्चा इसका आंसर देता है 97। क्यों देता है साहब? बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 4497 है। क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपसे 29 तारीख, और विद्यार्थी रट के जाता है बच्चा 29 फरवरी। तो याद रखना 29 तारीख और 29 फरवरी में अंतर है। 29 तारीख तो हर महीने में आएगी, केवल 1 फरवरी को छोड़कर, क्योंकि कभी वो 28 का होगा, कभी 29 का होगा, बाकी की में हर महीने में आएगी। तो याद रखना इस सवाल का करेक्ट आंसर 4497 होगा। कैसे होगा? एक बात बताओ, साल में टोटल महीने कितने होते हैं? 12। 11 महीने में तो बच्चों हर बार आएगी ना। तो 11 महीने में हर बार आएगी, तो एक साल में मैक्सिमम 11 बार आ सकती है, 12 बार भी आ सकती है। अगर लीप वर्ष होगा तो 12 होगा। आप फरवरी महीने को छोड़ दो, आप तो बाकी के 11 महीने में निकालो। एक साल में 11 बार है, तो 400 सालों में पूछ रहा है, तो कितना हो गया? 4400। और अभी आपको लीप वर्ष को ही 29 फरवरी कहा जाता है, वह 400 सालों में कितनी बार आ रहा है? 97 बार आता है। तो सबको ऐड कर दीजिएगा, 12 महीना टोटल जोड़ के हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4497। क्लियर? यहां पे 3 क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कराए, सबसे ज्यादा एग्जाम पूछे गए। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, पूरा आ जाएगा बैक साइड। चलिए बच्चों देखो, हम लोग यहां से पढ़ना चालू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने लीप वर्ष की, ये व्हाइट बोर्ड और आ गया ज्यादा बीच में। चलो सबसे पहले हमने लीप वर्ष की पहचान के लिए 4 का 400 का भाग देना है। फिर बच्चों हम लोग आगे गए, ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल हो गए थे। उसके बाद फिर लगातार 100 साल की बात करता है तो आंसर 24 या 25 देना है। प्रथम 100 साल 100 साल की बात करता है तो याद रखना फिर तो आंसर 24 ही होगा। ज्यादातर प्रथम वर्ड आता है पेपर में, तो आपको 24 देना है। अगर ऑप्शन में आप लोगों को 24 नहीं दे रखा है तो फिर आप लोग विकल्प के अनुसार जा सकते हो, ठीक है। बाकी का आंसर इसका ये होगा। 400 सालों में पूछे तो बच्चों याद रखना 97 देना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने फिर एक क्वेश्चन किया 29 तारीख वाला, ये 400 सालों में कितनी बार आएगा? 4497। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं बच्चों। एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया तो समझ जाओ इस कैलेंडर का जो पहला टाइप है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर उस चीज को आप लोग कंप्लीट करना चाहते हो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अभी इसका बेसिक चल रहा है, आप टेंशन ना करिएगा। जब मैं इसका पहला और सेकंड टाइप चालू करूंगा मेरे से पहले आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, पहले वो अच्छी तरह से समझिएगा। एक शताब्दी वर्ष से भी क्वेश्चन बनता है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराता हूं। देखो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1 जनवरी, ऐसे लिखा जाता पेपर में कई बार। ये देखो 2 लैंग्वेज में पूछा जाता है बच्चों। फ्राइडे शुक्रवार दे रखा है आपसे, 1 जनवरी 2001 को फ्राइडे दे रखा है। 31 दिसंबर 2001 में पूछ लिया जाता है कई बार।
दूसरा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2004 को सोमवार है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ 31 दिसंबर 2004 को क्या बार होगा। ये बातें आपसे पूछ रहे हैं। अब आप लोग दोनों क्वेश्चन में एक बात समझिएगा, साल का फर्स्ट डे दे रखा है, लास्ट डे पूछ रहा है, साल का फर्स्ट डे लास्ट डे पूछ रहा है, साल को चेंज किया, ईयर को चेंज किया, बाकी सब कुछ एज इट इज रख रहा है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट याद रखो माइंड में, दो तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो पहले कॉन्सेप्ट याद रखना है, याद रखो बच्चों की साधारण जो वर्ष है वो जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त होगा। क्लियर? दोबारा से, एक जो सिंपल ईयर है जिस वार को स्टार्ट होता है उसी वार को समाप्त होगा, परंतु लीप वर्ष कितने दिन बाद समाप्त होगा? एक दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं? 366। कॉमन सी बात है, एक दिन बाद समाप्त होगा। ये कैसे होता है ऑड डेज की कंडीशन सिखाऊंगा, आगे जाके वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, पहले इतना ही समझना है। देखो दो तरीके से क्या तो पेपर एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन ये है तो बताओ अंतिम क्या होगा। सीधा याद रखना, सिंपल चालू जिस वार को होगा उसी वार को समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस वार को शुरू होगा उससे एक दिन बाद क्या होगा? समाप्त होगा। अब आप लोगों को दूसरी लैंग्वेज में ऐसे पूछ सकता है, लिख के दे सकता है, समझना पड़ेगा। 1 जनवरी का मतलब बच्चा, मेरे प्यारे स्टूडेंट बताओ ना साल का कौन सा डे है? फर्स्ट डे है, पहला दिन है, और इसका मतलब है साल का अंतिम दिन है। क्लियर? साल देखो बस इतना चेक करना है लीप वर्ष है कि नहीं है। 4 का भाग दो, 2001 में नहीं जा रहा है, 2004 में दिया, बड़े आराम से जा रहा है। ये मेरा लीप वर्ष कहलाएगा और ये मेरा कौन सा वर्ष कहलाएगा? बताओ, साधारण। तो अभी क्या सिखाया? साधारण वर्ष जिस बार को स्टार्ट होता है उसी बार को समाप्त होगा। देखो बच्चों स्टार्ट कहां हो रहा है? शुक्रवार को, खत्म भी कब होगा? शुक्रवार को। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया? बताओ, शुक्रवार। अगला है 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, 31 दिसंबर वही साल का फर्स्ट डे, वही साल का लास्ट डे। अब लीप वर्ष आ गया तो मैंने क्या सिखाया? लीप वर्ष कितने दिन बाद? एक दिन बाद। तो कितना प्लस कर दोगे आप? 1 प्लस करोगे तो सोमवार में 1 प्लस करोगे ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे बोले तो क्या आंसर होगा? बताओ, मंगलवार। तो ये बात मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आई है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मोह जवानी कैलकुलेशन करना, माइंड में बताना। बच्चों 1 जनवरी 2006 को याद करो शनिवार है, 1 जनवरी 2006 को शनिवार है। कमेंट करके मुझे आंसर बताना। 1 जनवरी 2006 को शनिवार है तो बताओ 31 दिसंबर 2006 को क्या बार होगा? आपने सोच लिया होगा बड़े आराम से, फटाक ने आपने आंसर दे दिया होगा। साहब रविवार को स्टार्टिंग हो रहा है तो अंतिम दिन भी कौन सा बार होगा? रविवार होगा। या जो शनिवार बोला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अब जो मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं जिस पैटर्न पे, उस पे आइएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या है? 1 जनवरी। क्वेश्चन पहले मौजवानी सुनिएगा। 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है तो बताओ 1 जनवरी 2003 को क्या बार होगा? 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है तो बताओ 1 जनवरी 2003 को क्या बार होगा? आप सभी का फटाक से सोच के आंसर आ गया होगा। क्या आंसर होगा? बताओ, बुधवार। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, बुधवार करेक्ट आंसर। सुनिएगा कैसे। 1 जनवरी 2002 मंगलवार दिया है एग्जामिनर ने, आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है 2003। बच्चों समझिएगा, अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं। पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिंपल ईयर जिस बार को शुरू होगा उसी बार को खत्म हो जाएगा, और लीप वर्ष एक दिन बाद। आपने यही कॉन्सेप्ट लगाया और यही कॉन्सेप्ट लगा के क्या सोचा? अगर 31 दिसंबर एग्जामिनर पूछता तो आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि सिंपल ईयर हैं दोनों, तो इसका आंसर आप लोग क्या दे देते? मंगलवार। परंतु आपने सोचा 31 दिसंबर के जस्ट बाद 1 जनवरी आता है, साल 2003 चालू हो जाएगा। आपने सोचा एक दिन आगे बढ़ा देना है, तो आपने करेक्ट आंसर क्या दे दिया? बुधवार। यही कैलेंडर का फर्स्ट टाइप है जिसमें आप बिगर पेन कलम यूज करें। आप लोगों ने आंसर दिया है। फर्स्ट टाइप क्या कहता है बच्चों? इसमें देखो क्या क्या आपको नजर आ रहा है। देखो डेट सेम है, तारीख समान, महीना समान है, परंतु बच्चों वर्ष को बदल दिया गया है। अगर सवाल के अंदर
तारीख समान, महीना समान, वर्ष को चेंज कर देता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में। दोनों वर्ष के अंदर यदि 29 फरवरी जुड़ जाए तो आपको आगे पीछे करना होता है कितना दिन बताओ? 2 दिन, अन्यथा हमेशा कितना दिन बढ़ेगा बताओ? 1 दिन। अब ये 29 फरवरी सब बच्चे अब बड़े आराम से जानते हैं बच्चों, ये कौन से साल में आता है? लीप वर्ष में आता है। तो केवल वर्ष पहचान करना है कि लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो इसके लिए हम लोग 4 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। जब दोनों में नहीं जा रहा है तो दोनों सिंपल ईयर कहलाएगा। तो बताओ डायरेक्ट कितना दिन बढ़ोगे? 1 दिन बढ़ जाएंगे। अब ये बाद में करना है, पहले करना है? क्वेश्चन बताएगा 2002 में दे रखा है, 2003 में पूछा है, तो आपके समझ में आ रहा है 2002 के बाद ही 2003 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग 1 जब प्लस करोगे तो बताओ आपके अनुसार भी आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो मेरे ख्याल से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके द्वारा पहला टाइप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही शानदार वीडियोस आप लोगों को कोर्स के अंदर मिलेंगी। एक एक टॉपिक को जोड़ते हुए पढ़ाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो रीजनिंग की आज से टेंशन। आज से आपकी पढ़ाई चालू, कोर्स बहुत शानदार होगा। एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को ये कोर्सेज मिलने वाला है, जल्दी आपको जानकारी दे देंगे किस प्रकार से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो बच्चों मेरे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको क्या बताया कि आपकी 0 से लेवल की कमजोरियां मैं समझता हूं। पिछले 8 साल से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। पिछले 8 वर्ष के अंदर जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने सेशन को शेयर करना है और रीजनिंग को बेटर बनाने के लिए ज्यादातर विद्यार्थियों को बताना है। मिलेंगे नए सेशन में आपके साथ, इससे आगे की मैं बातें करूंगा। रोजाना आपको हर चीज को कंप्लीट करते हुए चलना है, मेरा साथ देना है बच्चों। मेरा साथ बस ये होगा, मेरी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताना है। यही सपोर्ट आपका मेरे लिए आगे कहते हैं ना कि बच्चों का सपोर्ट क्या है, बस यही मोटिवेशन आप लोग देना, बाकी का हमारे ऊपर छोड़ देना कैसे कंप्लीट करना है। तो बहुत आप लोग इस सेशन में जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बच्चों नए सेशन में, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, राधे कृष्णा, नमस्कार जी।